नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और मेरे साथ इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जया। सुनने वालों को भी नमस्कार। जैसा कि हमारे पास हर दिन की तरह बहुत सारी खबरें और बहुत एक्साइटमेंट भी है, इसलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हराया। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड पर 7 विकेट से जीत दर्ज की, श्रृंखला में 2-0 से बढ़त। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। भारत के यूकी भांबरी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और न्यूयॉर्क में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्क्वॉश टूर्नामेंट में अनाहत सिंह ने दूसरे दौर में जगह बनाई। शुरुआत क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप से करते हैं, जो कि जिम्बाब्वे के बुलावायो में खेला जा रहा है और जहां भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का तीसरा और अंतिम ग्रुप मैच न्यूजीलैंड से 7 विकेट से जीत लिया है। बारिश से बाधित इस मैच में डकवर्थ लुइस पद्धति के अनुसार भारत के सामने 37 ओवर में 130 रन का संशोधित लक्ष्य था और भारत ने महज 13 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। जिस तरह से आयुष मात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारियां खेली और भारत को जीत दिलाई, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें तो ऐसा लग रहा है जया, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है फिलहाल भारत के लिहाज से। ये टूर्नामेंट इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड, जो कि आज अपना इनफैक्ट उनके पिछले 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए थे और आज भी मैच हार गए, केवल 1 मैच खेले हैं लेकिन सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ये आज उनके कप्तान ने भी इस ओर इशारा किया। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो सब कुछ विन विन सिचुएशन है। और आइसिंग ऑन द केक जिसको मैं कहूंगा कि देखिए, वैभव तो रन बना रहे थे, उनके रन आ रहे थे उनके बल्ले से। ये अलग बात है कि पहाड़ सी बड़ी पारी नहीं आई जिसके लिए वो विख्यात है कि कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा बड़ी पारियां खेल रहे हैं। आज 40 रन बनाए हैं, 23 गेंदों का सामना किया है। और इंटरेस्टिंग बात इनकी बल्लेबाजी में भी ये भी है, अभी दूसरे बल्लेबाज के बारे में भी बात करूंगा कि चौके कम लग रहे हैं, छक्के ज्यादा लग रहे हैं। 2 चौके 3 छक्के। आयुष मात्रे, जो कि पिछले काफी समय से हो रहा था कि उनके रन्स नहीं आ रहे थे, जैसे सूर्या के बल्ले से उनका बल्ला आग नहीं उगल रहा था और पिछले मैच में वो ग्रहण टूटा। और आज आयुष ने सही समय पर, मैं ये मानता हूं, क्योंकि सुपर 6 ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और यहां पर भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया था मैच में, यूएसए को हराया था। आज का ही मैच कह सकते हैं कि थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत ही अथॉरिटेटिव। पहले तो आपने 135 पे उनको समेट दिया और इनफैक्ट अगर ये मैच मान लीजिए रिस्ट्रिक्ट नहीं भी होता तो भी मुझे भारत की जीत के बारे में तो कोई डाउट था ही नहीं। आयुष की जो वापसी है बल्लेबाजी में, 53 रन 27 गेंदें, 2 चौके 6 छक्के। और दूसरी ओर अगर इंडिया का जो गेंदबाजी का आप अटैक की बात करें, वो भी अम्बरीश जो कि तमिलनाडु से आते हैं और हैनिल पटेल वलसाड गुजरात से, उनसे आज से पहले उन्होंने 6 विकेट ले रखे थे, अब 9 विकेट हो गए उनके। टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इंडिया की बल्लेबाजी के लिहाज से बात करें तो आज कुंडू साहब तो आए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। आज से पहले पिछले 2 मैचेस में ही वाज अ सेवियर इंडियन बैटिंग के। तो अभी एज ऑफ नाउ चूंकि भारतीय टीम लगातार मैचेस जीत रही है, कुछ जीवनदान भी ऑफ कोर्स मिलते हैं। वो तो क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है कि कहीं एक बहुत डिफिकल्ट मैच होता है, कैच होता है, वो हो जाता है, आसान कैच छूटते हैं। लेकिन इंडिया के लिहाज से अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। अब सुपर 6 टूर्नामेंट मुकाबले कल से चालू होंगे और भारत को खेलना है जिम्बाब्वे और पाकिस्तान से। थोड़ा समय है, लेकिन इन दोनों टीमों के खिलाफ भी, भले ही जिम्बाब्वे मेजबान हो, लेकिन इन दोनों टीमों के खिलाफ भी भारत का पलड़ा बहुत भारी है, ये कह सकता हूं मैं। ओके, तो अभी आप बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की, जो आक्रामक पारी उन्होंने कल दिखलाई। काफी लंबे समय से इंतजार था और फैंस को उम्मीद भी थी इस बार। तो भारत ने कल ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारियों के दम पर न्यूजीलैंड को दूसरा T20 मैच 7 विकेट से हरा दिया और T20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेज करते हुए सबसे तेज जीत का भी इतिहास रचा। अभी हम चेजिंग की बात भी कर रहे थे, तो इस पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं कल के मैच पर।
पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। डेवॉन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि मेहमान टीम 43 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से रचिन रविंद्र ने ग्लेन फिलिप्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 27 गेंद में 55 रन जुटाते हुए टीम को 98 के स्कोर तक पहुंचाया। बाद में कप्तान मिचेल सेंटनर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 27 गेंद में 1 छक्का और 2 चौकों के साथ नाबाद 47 रन बनाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने एक एक विकेट लिया। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद केवल 15 ओवर और 2 गेंद में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया को 6 के स्कोर पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में 2 बड़े झटके लगे, लेकिन यहां से ईशान किशन ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 गेंद में 122 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंद में 76 रन जोड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 5 मैच की श्रृंखला में अब भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। 2-0 की बढ़त और श्रृंखला का तीसरा मैच कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत के सामने एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ अगर आप हालिया दौर का जो क्रिकेट रहा है उसको देख लें तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, और वहां न्यूजीलैंड भारत से 3-0 से जीता। उसके बाद वनडे सीरीज हुई, 3 वनडे की इस T20 सीरीज के पहले। वहां पर भी न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा और उन्होंने भारत को 1 के मुकाबले 2 के स्कोर से जीत दर्ज करते हुए, इनफैक्ट बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, शायद पहली बार इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में पराजित किया। तो अब इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है कि वो 3-0 की बढ़त हासिल करें, गुवाहाटी में भी कल का मैदान फतेह करें और 5 वनडे जो T20 सीरीज है उसमें 3-0 की अजय बढ़त ले लें। एक T20 वर्ल्ड कप चूंकि 7 तारीख से शुरू हो रहा है अगले महीने के, उस लिहाज से भी ये सीरीज बहुत ही अहम है दोनों टीमों के लिहाज से। भारत के लिहाज से कल का मैच, सूर्य कुमार यादव के बारे में जैसे हम बात कर चुके हैं, उनको थोड़े जीवनदान भी मिले, लेकिन उन्होंने फॉर्म में वापसी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बने। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लेकर के है, क्योंकि 2 मैचेस में वो फायर नहीं कर पाए हैं और इंडियन टीम में जगह बनाए रख पाना, ये आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। कि जब आपको मौके मिल रहे हैं, व्हेन यू आर गेटिंग द चांसेस, तो आपको उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी है। और भारत का अगर टॉप ऑर्डर देख लें या मिडिल ऑर्डर देख लें, ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं या गेंदबाजी भी इतनी बेहतरीन है कि न्यूजीलैंड फिलहाल, हालांकि इस बात के बावजूद कि सेंटर उनकी टीम में आए हैं और रचिन रविंद्र जो कि वनडे सीरीज में नहीं थे, बहुत ही बढ़िया बैटर हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपना जो प्रभावशाली प्रदर्शन है वो इस सीरीज में जारी रखा है। और मुझे तो लग रहा है कि इस सीरीज का रिजल्ट अगर मे भी थोड़ा सा मैं न्यूजीलैंड को एज दे सकता हूं, तो 4-1 अगर हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इस तरह से अभी जो भारत ने अपना एक आत्मविश्वास खोया था, तो मुझे लगता है लगातार 2 मैचेस जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो वापस आ रहा होगा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से लगातार हार, ये इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है जहां पे भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और अगेन यहाँ पे हमको क्राउन अपना डिफेंड करना है और अपने घरेलू मैदानों पे खेलना है। ये भी एक जो प्रेशर होता है कि एक तो आप चैंपियन है, उसके बाद आप अपने मैदान पे खेल रहे हैं, तो आपको हर एरिना में, हर फील्ड में, हर चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या इवन फील्डिंग हो, जिसकी अक्सर बड़ी कम चर्चा होती है, तो तीनों एरियाज में आपको एक्सेल करना है और तभी आप खिताब जीतने के नजदीक पहुंचेंगे। खिताब जीतने के बारे में तो खैर बात करना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की, जहां आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु की टीम ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अभी हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग, जिसकी अक्सर बात नहीं होती है, तो दिल्ली कैपिटल्स को भी आज का मैच जीतने के लिए हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना होगा और खासकर फील्डिंग में, गेंदबाजी में। देखिए अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि RCB जो है वो तो एक जीत के रथ पर सवार थे और मुंबई की टीम का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अभी तक बड़ा पैची रहा है। लेकिन फिलहाल RCB की हालत ये है कि 14 ओवर के बाद उनके 78 रन बने और 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं और केवल स्मृति मंधाना जो कि टीम की कैप्टन है,
उन्होंने 34 गेंदों में 38 रन बनाए हैं, लेकिन उसके अलावा गौतमी नायक जल्दी आउट हुई। इनफैक्ट ऋचा घोष का 5 रन पे आउट होना थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है टीम के लिए। तो आरसीबी को जरूर बाकी बचे हुए जो ओवर हैं उसमें एक तो टेंशन ये है कि गेंदें तो बीत रही हैं, लेकिन उनके पास 5 टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन चले गए हैं, तो उनको अगर एक साइजेबल स्कोर खड़ा करना है मिनिमम 130, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी इनके लिए इस मैच में। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है ये। तो देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम सीजन की लगातार छठी जीत के साथ अपना दबदबा बनाए रख पाती है या नहीं, और दिल्ली कैपिटल्स इसमें क्या कुछ कर पाती है। भारत के यूकी भामरी और स्वीडन के आंद्रे गोरांसन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय स्वीडिश जोड़ी ने मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज और नीदरलैंड्स के डेविड पेल को 4-6, 7-6, 6-3 से हराया। इस जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस जीत को मैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूं जया, क्योंकि माइकल वीनस के साथ इनफैक्ट जोड़ी बनाकर खेल रहे थे यूकी भामरी बड़े लंबे समय से। फिलहाल जो एटीपी रैंकिंग है डबल्स की उसमें वो 22वें पायदान पर हैं ग्लोबल लेवल पर, और 2009 के जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन हैं। तो 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स में तीसरे दौर में पहुंचे। उस समय भी वो माइकल वीनस के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे थे। तो यूकी भामरी सिंगल्स में खेलते थे, हम सभी जानते हैं, फिर उन्होंने डबल्स की ओर स्विच कर लिया है। और पिछले साल जो साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, वहां पर माइकल वीनस के साथ ही वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो भारत के लिहाज से एक अच्छी बात यह है, भारत के बाकी सभी खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, एन श्रीराम बालाजी भी हार गए। इनफैक्ट यूकी मिक्स डबल्स में भी अपना पहले दौर का मैच हार गए। डबल्स में बने हुए हैं, अगले दौर में ब्राजील की अनसीडेड पेयर है, उनसे मुकाबला है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, सीजन की अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले एएसबी क्लासिक हुआ था, वहां भी वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे गोरांसन के साथ ही। तो मैं तो इसको एक जो रिजल्ट आया है इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। और टेनिस की बात कर रहे हैं तो हम बता दें कि कल के मैच में यहां टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चेताले की जोड़ी ने ओमान में WTT कंटेंडर मस्कत 2026 का मिक्स डबल्स खिताब जीत लिया। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्क्वॉश टूर्नामेंट में भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड की लूसी टुर्मेल को 11-3, 11-6, 9-11, 13-11 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली है। उनकी जीत में दमदार बेसलाइन गेम और निर्णायक फोरहैंड शॉट्स का बड़ा योगदान रहा। ये जो मैच था, काफी कह रहे हैं कि अनाहत सिंह ने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी ये मैच जीता है, और अब उनका अगला मुकाबला जापान की 6ठी सीड सतोमी वतनाबे से होगा। देखिए, अनाहत सिंह जिस तरीके से खेल रही हैं, अभी हाल ही में चेन्नई में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था, और जोशना चिनप्पा के साथ अनाहत सिंह भी मौजूद थी भारत का झंडा बुलंद करने के लिए। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। 2026 के लिहाज से एक और अच्छी बात यह भी है कि इस बार एशियाई खेलों का आयोजन होना है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है, और जो रेगुलर टूर्नामेंट्स है वो तो हो ही रहे हैं। और 2028 के ओलंपिक्स के लिहाज से भी मैं ये मानता हूं कि अनाहत सिंह अगर अवसर मिलता है तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पर अभी तक जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, आगे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक संकेत हैं। ओनली थिंग दैट शी हैज टू मैनेज हर इंजरीज। अगर वो ऐसा नहीं हो, फिट रहें, तो बिल्कुल काबिलियत है उनमें कि वो ग्लोबल लेवल पर अपना मकाम कायम कर सकती हैं, और कायम कर भी रही हैं अभी भी। जी। अब बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, जो लद्दाख के लेह में आयोजित हो रहा है। और आज महिला शॉर्ट ट्रैक रिले में पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है लद्दाख ने। स्केटिंग खिलाड़ी सचिन सिंह ने हरियाणा को शीर्ष पर बरकरार रखा। वहीं तेलंगाना की नैना श्री तल्लूरी ने महिला 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक में लगातार चौथा स्वर्ण पदक जीता। और चलते चलते बता दें कि नीदरलैंड्स में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में आज विश्व चैंपियन डी गुकेश ने उज्बेकिस्तान के नादिरबेक अब्दुसत्तारोव के खिलाफ बड़ी चूक कर बाजी को गंवा दिया है। गुकेश के मुकाबले के दौरान ब्लाइंड स्पॉट में फंस गए थे, और उन्होंने ऐसी गलती की जिससे उबरना काफी मुश्किल था। हालांकि अभी भी 7 दौर शेष हैं। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी ढेर सारी खेल खबरों के साथ। नमस्कार।